Finally, they reached the room. This was where a prince was lying in the bed. They were surprised. The whole body of the prince was covered with needles all over, even on the two eyes. अंत में वे ऐसे कक्ष पर पहुंची जहां पर एक प्रिंस अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। वे दोनों चौंक पड़ी। राजकुमार का शरीर पूरी तरह सुइयों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उनकी दो आँखों के ऊपर भी सुइयां थीं। So the prince was lying on the bed silently. Shrestha, the king's daughter, screamed, "Oh, now I remember. The priest of the temple always used to say that I would be married to a dead man. Now I accept this man as my husband." Tears fell down from Shrestha's eyes. इस तरह राजकुमार पलंग पर चुपचाप लेटा हुआ था। श्रेष्ठा राजा की बेटी चिल्लाई, "अब मैं समझी कि मंदिर का पुजारी हमेशा कहता था कि मेरी शादी एक मरे हुए व्यक्ति से होगी। अब मैं इस व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ।" और इस तरह श्रेष्ठा की आंखों से आंसू गिरने लगे। आकृति थॉट ने सोचा। आकृति थॉट, नाउ इट्स ए वंडरफुल प्लेस। ये बहुत ही वंडरफुल आश्चर्यजनक जगह है। आई शैल लिव हैप्पीली। मैं यहाँ पर बहुत खुशी से रह सकती हूँ। एंड कंफर्टेबली अ लग्जीरियस लाइफ। और बहुत ही सुंदर एक वैभवशाली जीवन में व्यतीत कर सकती हूँ। सो मैनी क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स आर हियर। बहुत सारे कपड़े और गहने यहाँ पर हैं। तो आकृति ने पुटॉन ने पहनना। आकृति पुटॉन ब्यूटिफुल क्लोथ्स। उन्होंने बहुत ही सुंदर कपड़े और ऑर्नामेंट्स गहने पहने, विच शी कुड फाइंड इन द पैलेस, जो वो ढूंढ सकती थी उस पैलेस में, उस महल में। शी वॉज एवरी डे इंजॉइंग। वह हर दिन इंजॉय कर रही थी। द ब्यूटिफुल पैलेस, इस सुंदर महल को, उस गार्डन को, उस कपड़े को और उन ऑर्नामेंट्स को, यानी उन गहने को। Meanwhile, the princess was such that she put on normal dresses. और उसी समय जो राजकुमारी श्रेष्ठा थी, that put on normal dresses, वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनती थी। Every day she used to wake up early. Every day, हर रोज, she used to wake up, वो रोज उठ जाती थी जल्दी, early in the morning, सुबह, to take bath, to worship the goddess. और वह नहाती थी। टू बाथ मतलब नहाती थी। वर्शिप द गॉडेस, वह भगवान की, देवी की पूजा करती थी। एंड वुड गो टू द प्रिंस, और वह प्रिंस के पास जाके वुड पुल वन निडल एवरी डे, हर रोज एक निडल, वो एक सुई निकाल देती थी। निडल्स वेयर बीइंग पुल्ड अप, जो सुइयाँ थी वह खींची जाती थी। अप ईच एंड एवरी डे, हर रोज एक एक, विदाउट फेल, बिना किसी फेल के, बिना किसी आलसपन के। बाय द प्रिंसेस, उस राजकुमारी के द्वारा। द प्रिंसेस हैड स्टार्टेड पुलिंग ग्रेजुअली द निडल्स, धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी क्या होता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे प्रिंसेस ने सारे निडल्स उन्होंने निकालने शुरू किए। राइट फ्रॉम द टोज, मतलब पैरों से शुरुआत करते हुए। मिनिस्टर्स डॉटर आकृति यूज्ड टू से, वह कहती थी हर एवरी डे, उसे कहती थी हर दिन, दैट वाई श्रेष्ठा वुड टेक द ट्रबल,
क्यों श्रेष्ठा इतनी परेशानी झेलती है फॉर सच ए मैन हु इज़ डेड, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि मरा हुआ है। बट श्रेष्ठा कंटिन्यूड दिस, लेकिन श्रेष्ठा उसको कंटिन्यू करती है। एंड नाउ देयर वेर ओनली 2 नीडल्स लेफ्ट, और अब केवल 2 नीडल्स ही बची हुई थी, 2 सुइयाँ ही बची हुई थी, विच वेयर क्लोजिंग द आइज ऑफ द प्रिंस, जो कि राजकुमार के दोनों आँखों पर थी, जिससे कि उसके आँख बंद थे। श्रेष्ठा वॉज पेशेंटली वेटिंग फॉर द मोमेंट, श्रेष्ठा उस मोमेंट का, उस क्षण का पेशेंटली, बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, पेशेंटली वेटिंग, in which she would pull up the last 2 needles from the prince's eyes, उस मोमेंट का, जब उस क्षण का जबकि वह 2 आखिरी सुइयों को राजकुमार की आंखों से निकालती। फाइनली द लास्ट डे केम, और आखिर में वह आखिरी दिन भी आ गया। इट वॉज वैन, वह तब था जब श्रेष्ठा वोक अप, श्रेष्ठा उठी, फ्रॉम हर बेड, अपने बिस्तर से। शी वॉज सो मच एक्साइटेड, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसके जज्बात इतने भरे हुए थे दैट शी वॉज गोइंग टू पुल आउट द लास्ट निडल, कि वह आखिरी सुइयों को निकालने जा रही थी। आफ्टर बाथिंग शी ऑफर्ड हर प्रेयर्स टू गॉडेस, नहाने के बाद उसने भगवान के सामने, देवी माँ के सामने अपनी प्रार्थना की। एंड विथ हर थ्रॉबिंग हार्ट, थ्रॉबिंग यानी धड़कता हुआ, और अपने धड़कते हुए हृदय के साथ, दिल के साथ, शी पुट हर स्टेप्स टूवर्ड्स द रूम, और वह उस रूम के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, वेयर द प्रिंस वॉज स्लीपिंग, जहाँ पर राजकुमार सोया हुआ था। बट वॉट हैपेंड देयर, लेकिन वहाँ क्या हुआ? वॉज समथिंग, कुछ ऐसा हुआ डैट शी नेवर इमेजिन, जो उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। वैन शी स्टेप्ड इनसाइड, जब वह अंदर पहुँची, उन्होंने अपना कदम अंदर रखा। शी सॉ आकृति पुलिंग बोथ द निडल्स फ्रॉम द प्रिंसेस आइज, उसने देखा कि आकृति ने दोनों ही सुइयों को राजकुमार की आंखों से निकाल दिया था। बिफोर शी कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, द प्रिंस ओपनड हिज आइज, राजकुमार ने आंखें खोल दी। Oh, what happened next, dear students? आगे क्या हुआ? ये जानने के लिए, for knowing this, you have to see the second video. Till then, goodbye and good luck, and keep studying.